नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। भारत के 22वें विधि आयोग की अवधि के विस्तार को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। भारत का विधि आयोग समय समय पर सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है और भारत के वर्तमान 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को समाप्त हो गया। लेकिन अब जैसा कि बताया कि कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। विधि आयोग के बारे में अवश्य ही पढ़िएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पूरे वीडियो में यही है। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक मामले की चल रही जांच में ऑपरेशन कनक 2 के तहत पंजाब में लगभग 50 स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम मतलब एफसीआई है ना, एफसीआई के अधिकारियों और निजी चावल मिल मालिकों के परिसर की में तलाशी ली है। क्या नाम है? कनक 2। तो ये पूछ सकता है, ऐसे ऑपरेशन दोस्त भी शुरू हुआ है ना, जैसे अभी उसकी जानकारी भी हमने दी थी। और ये जैसे कनक 2 है, इस हिसाब से बहुत से ऑपरेशंस हैं जिनके बारे में पढ़िएगा, क्योंकि इनके बारे में आता है ना। तो हम एक वीडियो बनाएंगे जल्द ही, कौन कौन से ऑपरेशंस हाल ही में हुए हैं उसका। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला है। शिक्षा मंत्रालय के साथ विभिन्न हितधारक अगस्त 2023 तक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। ये डिजिटल विश्वविद्यालय डिजिटल इंडिया की ही एक पहल आप बता सकते हैं, जिसकी घोषणा 2022 के केंद्रीय बजट में की गई थी, है ना। और बहुत बात भी हुई थी इसके बारे में, हमने तब भी इसकी जानकारी ली थी 2022 में। और विश्वविद्यालय योग्यता प्रमाण पत्र कार्यक्रम, डिप्लोमा, डिग्री आदि सब ऑनलाइन भी हो जाएगा इसके तहत ही, जो कि एक बहुत ही बड़ा और एक अच्छा कदम भी बताया जा सकता है। आगे देखते हैं कैसा होता है, बाकी होना तो अच्छा ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिएटल जाति के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का पहला शहर बन गया है। क्या? सिएटल, है ना। आप सिएटल का नाम अवश्य ही जानते होंगे, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, खासकर आईटी सेक्टर के लिए। और ये जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है, ये एक बड़ी समस्या है अमेरिका में, और इसे प्रतिबंधित करने वाला पहला शहर सिएटल बना है। वॉशिंगटन राज्य की राजधानी में नगर परिषद ने शहर में भेदभाव विरोधी कानूनों में जाति जोड़ने के लिए मतदान किया और ऐसा कानून पारित भी किया गया है ना। अच्छी बात है और इम्पोर्टेंट भी। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और गुयाना के बीच एक हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। यह समझौता दोनों देशों के बीच हवाई संचालन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। वर्तमान में भारत के लगभग 110 देशों के साथ हवाई सेवा समझौते हैं, है ना। और इसमें से एक गुयाना के साथ में भी है। हवाई सेवा समझौते एक आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा इसमें बड़ा नहीं होता है, एक आम बात होती है। लेकिन जैसे भारत और गुयाना है, तो ये अगर देखा जाए प्रैक्टिकली, तो गुयाना के लिए अवश्य ही बड़ी बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पहली बार समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता दी है। ये तो एक वाकई में एक जो जाति वाला था और एक ये दोनों लगभग नहीं, मतलब फिर भी एक प्रकार जैसे ही है। और दक्षिण कोरिया का ये एक जानकारी है। इनकी अदालत ने फैसला सुनाया कि देश के समलैंगिक जोड़ों के पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सेवा के तहत विषम लैंगिक जोड़ों की तरह वैवाहिक कवरेज का हक होने वाला है ना। अच्छी बात है ये। बाकी अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं, अच्छी बात एक कहा जा सकता है फिर भी। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। मुंबई में शुरू हुआ बाजरा महोत्सव। ये 3 दिवसीय बाजरा महोत्सव है जो कि हाल ही में मुंबई में शुरू किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ न्यूट्रिशन सीरियल्स घोषित किया है ना। किसको? वर्ष 2023 को। ऐसे हर वर्ष को अलग अलग संगठन नए नए नाम देते हैं। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ न्यूट्रिशन सीरियल्स है। इसके तहत इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत विपणन विभाग द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत है ना बाजरा महोत्सव, क्योंकि वी ऑल नो बाजरा एक न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम जानकारी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिल्ली सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। एक बड़ी ही एक माइंड ब्लोइंग एक जानकारी है, न्यूज़ भी कह सकते हैं, शायद ये जान गए हो जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए तो वाकई में एक ये बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत चलता था। नोटिस में कहा गया कि निजी वाहनों को व्यावसायिक टैक्सियों के रूप में इस्तेमाल करना मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन करता है, और अगर उल्लंघन करता है तो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में उल्लंघन करता होगा, है ना। ऐसा मेरा अनुमान है। मैंने इसके बारे में अधिक जानकारी अभी प्राप्त नहीं की है और आधिकारिक भी जानकारी हमने इसके बारे में अभी प्राप्त नहीं की है किसी एक आधिकारिक वकील या अधिवक्ता से, है ना। बाकी आप सभी इसके बारे में अवश्य ही पढ़िएगा। ये पूरा एक्ट तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में आधिकारिक ना भी पढ़े तो भी कोई ट्रस्टेड वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।